ओम शांति। आपका प्रश्न है, आ, हमने कई बार नोटिस किया है कि सिचुएशन में ज्ञान याद आता है लेकिन कर्मेंद्रियां रुकती नहीं, गड़बड़ होती है। तो हमने सुना आपकी कर्म की गुह्य गति में कि जब बुद्धि स्थूल होती है तो कर्म को फॉलो करती है, और जब दिव्य बनती है तो कर्म बुद्धि को फॉलो करता है। तो ये बात डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझना है। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप जो कर्मों की गुह्य गति के टॉपिक अच्छी रीति सुनते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं, ये मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। और प्रश्न भी पूछते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछने से एक तो हमारी स्थिति भी अच्छी होती है, समझने का प्रयत्न करते हैं, और हमारा पुण्य भी बनता है। क्योंकि जितनी भी आत्माएं इस बात को सुनेगी, समझेगी, उस अनुसार हमें भी दुआ मिलती है और हमारा भाग्य ऊंचा जाता है। तो आप जो भी टॉपिक सुनो, उसमें जो आप समझते हो नीचे कमेंट, ऐसी प्रेरणादायक कमेंट डालो जिससे अनेक आत्माओं उस टॉपिक को प्रेरित समझने के या सुनने के लिए प्रेरित हो जाए और परमात्मा के बच्चे बने। तो भी आपका बहुत भाग्य बनेगा। बाबा ने माना परमात्मा ने हमें सिखाया कि कैसे हम घर बैठे पुण्य जमा कर सके। बहुत बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। तो बस ऐसा ही आप प्रगति करते रहो, यही हमारी शुभ भावना है। तो आपने कहा कि सिचुएशन में ज्ञान याद आता है लेकिन कर्मेंद्रिय स्थूल रुकती नहीं है। तो इसका कारण यही है कि आत्मा में शक्ति की कमी है। हमने कई टॉपिक में समझाया है कि एक है, पहले मुरली सुनने वाले हम बनते हैं, फिर धीरे धीरे मुरली मई बनते हैं, ज्ञानमय बनते हैं, फिर ज्ञान स्वरूप बनते हैं। तो ज्ञानमय माना ज्ञान याद आता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होता या बाद में आता है। तो जब हमारे आत्मा में शक्ति भरती है, इंद्रियों का पूरा कंट्रोल आ जाता है, तो ज्ञान याद आते ही प्रैक्टिकल में आना शुरू हो जाता है। तो पहले तो आप चेक करो कि आपका पुरुषार्थ जो हम बता रहे हैं उस अनुसार एक्यूरेट करते हो। जो योग की विधि और मनन चिंतन मंथन की विधि हमने बताई है वो आप करते हो क्या? योग का चार्ट रखते हो? ये सब बातों जो भी हम बताते हैं उसको एक्यूरेट अगर फॉलो करेंगे तो आप इमीडिएटली उसके ऊपर काबू पा सकेंगे। दूसरा, कर्मों की गह्य गति में जो आपने सुना, वो बुद्धि जो है वो हमेशा कर्म को फॉलो करती है। ये गीता में कहा है, श्लोक है कि बुद्धि कर्म को फॉलो करती रहती है। लेकिन जब हमारी बुद्धि सूक्ष्म पवित्र बनती है तो फिर कर्म बुद्धि को फॉलो करता है। अभी इस बात को हरेक ने अपनी अपनी रीति से समझाया है। किसी ने उसका सही जो विस्तार है वो किसी ने नहीं समझाया है, क्योंकि ये सारी बातें सिर्फ हमें आके परमात्मा ने ही हम लोगों आत्माओं को बताई है। तो इसीलिए जब हम बुद्धि को घीसते हैं, उसको शुद्ध पवित्र बनाते हैं, तब हमारी बुद्धि जो है वो इतनी क्लीन एंड क्लियर हो जाती है जिससे हमारी आत्मा का पूरा कंट्रोल उस पर आ जाता है। तो जैसे
हमारा भाग्य होता है कर्म अनुसार, हर क्रिया सुबह से रात तक होती रहती है, वो हमारी बुद्धि कर्म को फॉलो करती रहती है। माना हमारी जो भी कर्म का सिद्धांत अनुसार जिस टाइम जो होना है वो होता रहता है। कई बार हम चाहते भी है कि ये मुझे बुरा नहीं करना, फिर भी होता है, क्योंकि हमारे कंट्रोल आत्मा के हाथ में नहीं होता। नहीं तो आज देखो दुनिया में सबको क्या चाहिए, सबको अच्छा घर संसार चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, अच्छे संस्कार खुद के और परिवार के चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन कर नहीं पाते। उसका कारण ही यह है, जब हम देह भान में होते हैं, स्थूल चीजों में ही रचा पचा रहते हैं, तो हमारी आत्मा की शक्ति ड्रेन होती जाती है। तो हमारी मन बुद्धि और संस्कार हमारे वश में नहीं रहते। लेकिन जो परमात्मा ने आके ज्ञान दिया, आत्मज्ञान, जो गीता में भी कहा है कि आत्मज्ञान से ही हम शुद्ध पवित्र बन सकते हैं और परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं और स्वर्ग में भी जा सकते हैं। तो ये बुद्धि स्थूल होना अर्थात स्थूल चीजों के में ही विचारों में चलते रहना। मन जैसा विचार करेगा, बुद्धि ऐसी सोचती देखती रहेगी और प्रैक्टिकल करती रहेगी। जब हम उसको मनन मंथन करके पवित्र बनाते हैं, तो हमारे सारे चक्र खुलते जाते हैं और अंदर से ही हर एक के अंदर ये सब बातें भरी है, लेकिन एकदम डीप में चली गई है, नीचे चली गई है, वो सुपर माइंड में है। आत्मा के ऊपर कई लेयर्स आ गए हैं, वो लेयर्स निकलते जाएंगे और जैसे आप जो पॉजिटिव सोचेंगे वो उसके साथ जुड़ी हुई सभी पॉजिटिव बातें बाहर आती रहेगी और धीरे धीरे जितनी कट निकलेगी इतनी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी। तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होगी, क्योंकि अनाहत चक्र जो प्रेम से जुड़ा है, जो हृदय से जुड़ा है, वो बैलेंस हो जाता है। तभी हमारी ये सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। इसीलिए साइंस अनुसार भी हमने समझाया है कि कैसे दो विचारों के बीच गैप बढ़ानी है और फिर बिना संकल्प एक ही संकल्प में स्थित हो जाना है, जिसको शास्त्रों में भी कहा है निर्संकल्प स्थिति। लेकिन मन विचार करने बिना तो रहता नहीं, तो निर्संकल्प माना दूसरे सभी विचारों से मुक्त हो जाना। और बाबा भी कहते हैं साक्षी दृष्टा बन जाओ। जब हम साक्षी दृष्टा बनते हैं तभी हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। या ये भी कहते हैं कि शुद्ध संकल्पों को भी समेट लो, वही है एक स्वमान में स्थित हो जाना। तो जब हम ऐसी अवस्था को प्राप्त करते जाते हैं तो हमारे सारे राज बाहर आना शुरू हो जाते हैं, मन बुद्धि पर कंट्रोल आ जाता है। तब हमारे जो गुण हैं वो सब एक्टिव हो जाते हैं। तो जब हम कर्मेंद्रियों को कहते हैं, माना अंदर से सोचते हैं कि ये मुझे नहीं करना है, तो वो नहीं करेगी। जैसे सामने वाला गुस्सा कर रहा है और हम भी उसके सामने रिएक्ट कर रहे हैं या मन में चला रहे हैं, वो हमारा नेचुरल अभी स्वभाव हो गया है कि जैसी सिचुएशन वैसा ही रिएक्ट करना। अभी हमें चाहिए, ज्ञान में है तो हम सोचते हैं कि अभी इस चीजों को हमें रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें हमारे कर्म को भस्म करना है और नए कर्म श्रेष्ठ बनाने हैं या पुण्य कर्म बनाने हैं। ये हमें पता है, चाहिए भी है, लेकिन नहीं कर पाते। जब हम
हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो ये जो जब भी वो गुस्सा करता है तब हम, बाबा कहते हैं, साक्षी दृष्टा हो जाओ, ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति को यूज करो। तो जब हम साक्षी दृष्टा हो जाते हैं तब हम उसके ऊपर न तो गुस्सा करते हैं, ना कोई मन में चलाते हैं, और हम उसको शुभ भावना शुभकामना मन से दे सकते हैं। तो ये जो है बना, इससे हमारा नया कर्म पुण्य बना। तो हमारा जो कर्म है उसने बुद्धि का कहना माना बुद्धि को, कर्म ने बुद्धि को फॉलो किया, माना बुद्धि ने कहा वो कर्म ने किया। कर्म ने कहा वो बुद्धि नहीं करती है, लेकिन बुद्धि ने कहा वो कर्म किया। तो अभी हमारा सारा पुरुषार्थ ही है कि हमारी बुद्धि शुद्ध बनाकर हमें हर एक कर्म को, नेगेटिव पाप कर्म या संचित कर्म को खत्म करना और नए अच्छे पुण्य कर्म बनाना या देवी गुण धारण करना, ये अभी पुरुषार्थ है। उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना जरूरी है। तो मन, बुद्धि और संस्कार, जो कल ही मुरली चली उसमें भी आया, ये तीनों चीजों को हम जो चाहे वो करे ऐसा बनाना है। तो हर चीज में ऐसा कर सकते हैं। कोई भी नया कर्म करने से पहले हमें ज्ञान याद आए और ये ज्ञान प्रैक्टिकल में आए, तो हम अपने कर्म को बदल सकेंगे, वरना तो वही नेगेटिव कर्म बढ़ते जाएंगे। तो ये है बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है, तभी कर्म उसको फॉलो करेगा, उसका कहना मानेगा। दिव्य अलग चीज है। 3 बुद्धि का प्रकार है। बुद्धि एक स्थूल, एक सूक्ष्म और एक दिव्य। तो सूक्ष्म बुद्धि माना शुद्ध पवित्र बुद्धि, स्थूल बुद्धि माना विषयी चीजों की वासना भरी बुद्धि, अवगुणों से भरपूर बुद्धि, और दिव्य माना निष्काम बुद्धि। दिव्य का अर्थ ये नहीं कि बैठे बैठे सब कुछ सबके अंदर का देखना सोचना शुरू करो। दिव्य का अर्थ ये है कि सारे राज अच्छी रीति समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज आप लेंगे वो तुरंत ही उसका जो आध्यात्मिक रहस्य है वो सब समझ में आना शुरू हो जाता है। तो ये 3 प्रकार की जो बुद्धि है, वो तीनों प्रकार की बुद्धि में सबसे श्रेष्ठ बुद्धि है दिव्य बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि, शुद्ध पवित्र बुद्धि। तभी हम देवता बन सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।